और मैंने क्या क्या करा दिया था देखो, सजेस्ट वांट सब कुछ करा दिया था ये। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे हम लोग। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, तुम लोग से बात ही नहीं कर रही थी मैं, तो तुम्हें सुनाई कहां से देता, मैं किसी और से बात कर रही थी। हाँ, तुम्हें सुनाई कहां से दे देगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन में और लास्ट पोर्शन में। लास्ट पोर्शन इन द सेंस कि आज का जो क्लास है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो इसके बाद ये चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा। और कल मैंने आप लोगों को एंटोनिम शुरू किया था, देख लिया आपने? आ जाओ। देखो ध्यान से, निताशा बेटा मैं आती हूं 1 नवंबर को रहती हूं वहां पे। चलो देखो, ईच बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। बेटा ईच ऐसा एडजेक्टिव है जो सिंगुलर एडजेक्टिव है। भाई ये सिंगुलर एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन लिया बॉय, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लिया। बॉय के अकॉर्डिंग चले तो हम सिंगुलर एडजेक्टिव लिए, इधर भी एडजेक्टिव ये भी एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन भी हिमसेल्फ है, देमसेल्व्स नहीं है। आपको दिख रहा है सिंटेक्स, प्रॉपर सिंटेक्स है ना। क्या सिंटेक्स देखा कि ईच के साथ आने वाला सब कुछ सिंगुलर था। अगर मैं कहूं वन बॉय आपकी तरफ इशारा करके, वन गर्ल, तो कहूंगी हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, क्योंकि मैं एक की तरफ इशारा कर रही हूं। दिस मीन्स अगर मैं वन की बात करूं तो सिंगुलर में ये आ गया ईच, ईच आ गया, एवरी आ गया, वन, एनी, समवन, somebody, नो वन। नो वन का शॉर्ट फॉर्म होता है नन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, और 2 वर्ड लिख ले, ईदर एंड नीदर। बेटा इनके साथ जो भी पार्ट ऑफ स्पीच लगाओगे बेटा सब का सब सिंगुलर होगा। यश ठीक है बेटा, अभी तो फिलहाल ठीक है। ये सभी के साथ क्या लगाओगे? सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंगुलर पार्ट ऑफ स्पीच, सारे पार्ट ऑफ स्पीच सिंगुलर होंगे इसके साथ। यानी कि जब भी आप इनमें से कोई भी वर्ड देखो, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, है ना, वन, इसके साथ आप मेनी, मोर देन वन, ये सब भी तो है, ये सब भी तो सिंगुलर ही होता है। मैं लिख दूं, अभी आपको इसका क्वेश्चन भी करा दूंगी। मेनी अ और एक और है मोर देन वन। बेटा ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, इनके साथ जो भी पार्ट ऑफ स्पीच लोगे सब सिंगुलर होगा। देखो पहले, अब आओ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले कराती हूं, उसके बाद आगे चलूंगी। 3rd से लेके पहले 6 तक करो आप, 3rd से लेके 6 तक। ऑफ कोर्स त्रिशा अभी तो मैं पढ़ा ही नहीं बेटा, वो टॉपिक खत्म कहां हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमेशा देख लो, जल्दी करो फटाफट। हो गया?
चलो एवरीवन, अभी तो बताया था एवरीवन सिंगुलर है। देखो क्वेश्चन कितना आसान आता है। नहीं, एवरीवन सिंगुलर है, उसके साथ इज लगेगा। एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वेयरिंग सैंडल्स टुडे। आज प्रत्येक छात्र ने सैंडल पहन रखा है। कोई बात नहीं बेटा, उसको छोड़ो ना, आप क्वेश्चन करो ना। हाँ वंशिका, वो तो झांक के आंसर देख रही हो पागल। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, आप एंड पे मत जाओ, आप सिर्फ एवरी पे जाना। वॉज गिवन, क्योंकि अगर आपके क्लास में मैं कहूंगी एवरी बॉय, फिर ध्यान आएगा यार लड़कियां भी तो यहां हैं, तो मैं कहूंगी एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, लेकिन मैं रहूंगी सिंगुलर ही, है ना। एवरीवन वाज हैप्पी, कितना आसान देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ। अगर मैं ऑफ लगा दूं ना, तो बेटा ईच ऑफ तो यूज होगा, लेकिन याद रखना ऑफ के पहले एवरी नहीं आता, ये ध्यान रखना। ये देखो साक्षी बेटा, वहां पे कैश पेमेंट का ऑप्शन नहीं है केडी पब्लिकेशन में। ईच ऑफ देम, बेटा याद रखना मैंने कहा ईच ऑफ देम, प्लूरल नाउन ईच ऑफ द बॉयज, ये आएगा। अब प्लूरल प्रोनाउन में ईच ऑफ देम होगा, ईच ऑफ अस होगा, है ना। प्लूरल तो यही रहता है। देखो अब प्लूरल नाउन में तो कुछ भी हो सकता है, बॉयज गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन बाकी सारे सिंगुलर होंगे। वर्ब होगा तो भी सिंगुलर, एडजेक्टिव होगा तो भी सिंगुलर, प्रोनाउन होगा तो भी सिंगुलर। अब ये क्या सिखा रही हूं बताओ। हाँ कार्तिक, वो एक स्टेज होता है बेटा, एक टाइम पे आपसे सारा टॉपिक वाइज बनने लगेगा, फिर सारा मिक्स करके करोगे तो कंफ्यूज हो गए, फिर धीरे धीरे वो भी हो सकता है। विश्वजीत, यस एवरी बॉय एंड गर्ल भी लिख सकते हो आप सुनो, मैंने कहा वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, लेकिन अब मैं कहूंगी वन ऑफ द बॉयज, इन सारे लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। ये देखो, ठीक है। नहीं बेटा अभी मेंस का तो नहीं करा रही हूं मैं, बैंकिंग का डिस्क्रिप्टिव हो जाता है उसमें बेटा, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं यहां पे, तो एक तो सबसे ईच ऑफ द बॉयज हो सकता है, एवरी ऑफ द बॉयज नहीं हो सकता। पहले तो याद रखना एवरी नहीं लगा सकते, ईच ऑफ द बॉयज कहोगे, क्योंकि लड़कों में से प्रत्येक की बात कर रहे हो। लेकिन इसके बाद प्लूरल नाउन आने के बाद बाकी सब कुछ सिंगुलर होगा। हैज डन हिज वर्क, हिमसेल्फ, देखो इसके बाद सब कुछ सिंगुलर होगा। यानी ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन, सब कुछ सिंगुलर होगा। समझ में आया? क्लियर? चलो ये देखो, जो आपको भी कराए ना ये क्वेश्चंस, फटाफट करो तो 4 नंबर से करोगे, क्योंकि उसके ऊपर तो खाली ऐसे एग्जाम्पल है। आर्यन में कोशिश करूंगी, रुको बेटा। जल्दी करना। चलो बेटा बैंकिंग का निताशा
डिस्क्रिप्टिव कहां से कराऊंगी मैं इसमें? इसमें तो डिस्क्रिप्टिव नहीं होता बेटा, आप एक बार बात करो, डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल नहीं करा सकते हम, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। अच्छा देखो, वन ऑफ द टेररिस्ट्स, वन ऑफ द बॉयज कहा था, वन ऑफ द गर्ल्स कहा था, तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो बिल्कुल प्लूरल है ना, राइट? नेक्स्ट इसके बाद आने वाला वर्ब तो सिंगुलर होगा। तुम लोग इस लगा रहे हो बेटा, खुद सोचो क्या बोलना चाह रहा है। आतंकवादियों में से एक को मार गिराया गया, तो वॉस होगा ना, इस कैसे लगा? वॉस शॉट डेड थोड़ी, इस शॉट डेड का मतलब हो जाता है मार गिराया जाता है, जाता है थोड़ी गया। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, है ना, दोनों में से कोई भी रोड ले लो, पार्क पहुंच जाओगे। वन ऑफ माई डिजायर्स इज प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, सही तो है। फिर आगे बढ़ो, तो एडजेक्टिव भी तो सिंगुलर होगा, और स्टूडेंट्स लगा रहे हैं तो हिस लगाओ, जब तक कि पता ना चले कि लड़की है ना। देखो, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, और उसके बाद सब कुछ सिंगुलर चलेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव। क्या कहा है? स्टूडेंट्स में से प्रत्येक में, जो कंप्यूटर क्लास है उसमें अपना जो रिसर्च पेपर है इस सेमेस्टर खुद टाइप करना पड़ेगा। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। प्रत्येक लड़का, लड़कों में से प्रत्येक प्लेग्राउंड में गेम्स खेलता है, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, देखो आर नहीं इज आएगा। चलो 15 तक करो, ठीक है। हो गया? सयानी घोष, बेटा एक काम करोगे आप, आज मुझे टेलीग्राम में भेज देना, मैं देख लेंगे। वंदना, डिस्क्रिप्टिव के लिए बेटा दूसरा बैच है, और वो बैच याद रखना, वो बिल्कुल वीओडी बैच है अभी फिलहाल, ठीक है। पंकज, बेटा क्लास नहीं देख पाए तो बेटा कोई भी क्लास देखो, टॉपिक शुरू से देखना, बीच में आओगे ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रही है। कभी भी क्लास मिस हो जाए तो हमेशा शुरुआत से देखना कि चलो ठीक है आज शाम को मुझे अटेंड करना है लाइव क्लास, तो जरा बैठ के दोपहर में पूरा क्लास खत्म कर ले, वहां तक जहां तक पढ़ा चुकी है। कभी भी कोई नया टॉपिक में बीच में मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। ईच ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, बेटा यू के अकॉर्डिंग चलेंगे तो योर माइंड होगा ना। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप योर माइंड एज आई डिड, जैसे मैंने अपना दिमाग मेकअप कर लिया है, रेडी कर लिया किसी चीज के लिए, तो तुम भी अपना माइंड मेकअप कर लो। वन ऑफ द डिजीजेस होता है बेटा, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द डिजीजेस। ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, कहां नाउन प्लूरल है, ये रहा। ईच ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई टीचर्स होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। समझ में आ रहा है? पंकज, आपको क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पहला चैप्टर, पहला क्लास से देखना होगा, आज शायद चौथा क्लासेस का। देखो क्या कह रही हूं मैं, कि मोस्ट खतरनाक जो बीमारियां हैं उनमें से एक एड्स है। ईच ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से प्रत्येक गेम्स खेलता है। बैड हैबिट्स, जो ज्यादा प्रचलित बैड हैबिट्स है उनमें से एक है टोबैको खाना। मेरे टीचर्स में से एक ने रिसीव किया है साहित्य अकेडमी अवार्ड, मेरे फ्रेंड्स में से एक इंजीनियर है, फ्रेंड्स में से एक बेटा, ठीक है। उत्तम, यू कैन राइट लेटर, ठीक है ना, आपको तो सारा पीडीएफ मिल ही जा रहा है, हाथ का लिखा हुआ सब कुछ तो मिल ही जा रहा है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, अब इसके मीनिंग में, एक दो के मीनिंग में आना। बेटा ये जो नीदर है ना, इसका मतलब है 0 आउट ऑफ 2, ईदर का मतलब 1 आउट ऑफ 2, और ईदर का मतलब 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एनी आउट ऑफ 2, दोनों में से कोई भी, चाहे ये रास्ता ले लो या वो रास्ता ले लो। आप कहोगे अगर मोर देन 2 है तो नन लगाना, 0 आउट ऑफ 3 और मोर,
और जो 1 है, 1 नहीं लिखा इसमें मैंने, 1 लिख देते हूँ, 1। फिर 1 क्या है, तो 1 का मतलब हो गया 1। देखो, प्ले गेम्स, गेम्स कुछ भी लगा दो, ठीक है, गेम्स का मतलब हो गया खेल। अब एक गेम थोड़ी खेल रहा है। देखो, नीदर आउट ऑफ 2, नीदर हो गया 0 आउट ऑफ 2। अब इसको ध्यान से देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरा ये देखो, हम्म 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखोगे। नेम चंद्र, हो गया। चलो, नीदर ऑफ द 3 रूट्स आर सेफ। बेटा 3 रूट है, तीनों में से कोई भी सेफ नहीं है। नन ऑफ द 3 रूट्स। आपके घुटने बेटा सिर्फ 2 है, तो नन नहीं होगा, 2 में से एक भी नहीं, नीदर ऑफ माई नीज। जो 50 गेस्ट आए थे उनमें से किसी एक का बैग लॉस्ट हो गया है, 1। ईदर ऑफ का मतलब है 2 में से कोई भी। डैश पार्ट ऑफ अ बनाना ट्री इज यूजफुल। अब इसको ध्यान से समझना, जब आप एवरी पर जोर देते हो, प्रत्येक पर जोर देते हो, तो बेटा प्रत्येक पर जोर देने पर क्या होता है पता है, वो एवरी से ईच बन जाता है। अब आप खुद सोचो क्या बोलना चाहोगे कि बनाना प्लांट का हर भाग यूजफुल है। खाते हो उसका फल, उसके पूरे पेड़ को सजाते हो पूजा में, उसके पत्ते पे खाते हो, यानी कि उसका एक एक भाग यूजफुल है। तो हम प्रत्येक पर जोर दे रहे हैं। जब आप प्रत्येक पर जोर देते हो तो एवरी नहीं ईच लगाओ। इंसान को, मैन का मतलब इंसान, इंसान को प्रत्येक स्टेज पर को वैल्यू करना चाहिए। हर स्टेज पर वैल्यू, सॉरी, अपने लाइफ के प्रत्येक स्टेज को वैल्यू करना चाहिए। अब आप कहोगे एवरी लगा दो, मैं कहूंगी भाई आपका लाइफ का हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, तो हर स्टेज के लिए ईच आना चाहिए ना, क्योंकि मैं इस बात पर जोर दे रही हूं। नहीं बेटा 50 गेस्ट है, 50 में से एक इधर कैसे होगा, इधर का मतलब तो 2 में से एक होता है ना। नीदर ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स, याद मैंने बताया था ना, ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। वही जो पुराना पॉइंट बताया था, ठीक है। प्रवीण बेटा शुरुआत से करोगे, ऐसे बीच में से करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, और वो भी चैप्टर के बीच में से करोगे तो। देखो मैंने क्या कहा, ईच तब होता है जब एवरी पर जोर देते हो। यानी नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि ईच क्या है, ईच है एवरी व्हेन एम्फसाइज्ड, एवरी एम्फसाइज्ड यानी पर जोर दिया गया हो, एवरी एम्फसाइज्ड ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स ईच। जैसे यहां बनाना प्लांट की बात की, बेटा कोकोनट ट्री की भी हालत वही है, उसके भी प्रत्येक भाग को आप यूज करते हो, है ना, बस यही डिफरेंस है। याद रखना 2 डिफरेंस देखा आपने। पहला डिफरेंस ये देखा कि ऑफ के पहले हम एवरी नहीं लगा सकते, पता क्यों, क्योंकि एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। ऑफ के पहले, प्रेपोजिशन के पहले या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या तो जेरेंड आता है, यानी एडजेक्टिव रहेगा तो नहीं आ सकता। इसीलिए ईच ऑफ द बॉयज चलेगा, लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज नहीं चला। ये डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस कि अगर हम एवरी पर जोर देंगे तो ईच बन जाएगा। और एक और पॉइंट याद रखना कि अगर हम वर्ड ऑलमोस्ट लगा दे, ऑलमोस्ट, अगर हम ऑलमोस्ट लगा दे तो हम ईच नहीं लगा पाएंगे, हमें एवरी लगाना पड़ेगा।
ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, तो बेटा लगभग में हम प्रत्येक प्रत्येक पे जोर थोड़ी दे रहे हैं, इसलिए ऑलमोस्ट के साथ एवरी होगा। ठीक है, नीदर ऑफ द, अच्छा यहां पर एक और गलती था कि नन ऑफ द थ्री रूट्स, एक तो ये भी गलत था और उसके बाद इज सेफ होगा, सिंगुलर होगा, है ना। प्रियांशी, अब अलग अलग क्वेश्चन तुम लोग करते रहते हो ना, वो भी यूजलेस क्वेश्चंस। डिक्शनरी में देखो, गूगल कर लो, मैं कुछ और पढ़ा रही हूं, तुम लोग कुछ और बात करते रहते हो बीच में। कितना हम अपने आप को डाइवर्ट करके आप लोग की पर्सनल क्वेश्चंस पूछते रहते हो आप लोग, क्लास के बाद पूछना लास्ट में। प्रवीण, बीच में आओगे आप, कहोगे आज पहला दिन है, अब मैं कैसे पढ़ूं? बेटा पहला दिन है तो पहला चैप्टर से पढ़ो, बिना टेंस पढ़े नहीं होगा। जल्दी करो। चैप्टर वाइज हो जाते हैं, मिक्स्ड नहीं होते बेटा, ये स्टेज सबके लाइफ में आता है। ठीक है, अभी चैप्टर वाइज हो रहे होंगे, मिक्स्ड होने में प्रॉब्लम होगा। एक बार पहले करो ना ठीक से, आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा उसमें भी। अच्छा नेक्स्ट, नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल, यानी सिस्टर्स में से कोई भी समझदार नहीं है इतना कि वो इस प्लान को कैरी आउट कर सके, यानी कि इस प्लान को कर सके। नीदर ऑफ द लीडर्स नोज, देखो जो स्काउट लीडर्स है उनमें से एक को भी नहीं पता है कि वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर को कैसे पकड़े और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग, या फिर माउंटिंग कैसे करे कहीं पर भी। वन ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, अगर मैं कहूंगी वन ऑफ दीज टू बुक्स तो एनी वन ऑफ दीज टू बुक्स हो सकता था, ईदर ऑफ दीज लगा दो, दोनों में से कोई भी उठा लो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, 7 में सिस्टर्स 2 से ज्यादा है। ओके एक सेकंड देखो तो, 7 में 2 से ज्यादा है, कहां 2 से ज्यादा है बेटा, कहां लिखा है 2 से ज्यादा है? नहीं लिखा है, और नीदर है इसका मतलब 2 ही सिस्टर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, हमें लगता है ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा बच गया बस। सुनो फिर से वापस चलो, आज जो शुरुआत में बताया था, मैंने कहा था वन बॉय, आपकी तरफ इशारा किया था, वन बॉय या वन गर्ल हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, लड़की होती तो हर वर्क हर सेल्फ, है ना। चलो हम बॉय में चलते हैं खाली, वन बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। दूसरा, वन ऑफ द बॉयज, इतने लड़के हैं लेकिन काम तो एक ही ने किया है, हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, राइट। अब सुनो, अब लास्ट पॉइंट, मैं कहूंगी कि भाई जिन लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है, जिन लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है उनमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है। ठीक है, देखो ध्यान से, जिन लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखो। ओके, बम बम कुमार, बस मैं करवा दूंगी, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा बच गया है उसको करा दूंगी। देखो, जिन लड़कों ने अपना काम खुद किया है, इसका मतलब उनमें से एक लड़के ने अपना काम खुद किया, जितने लड़कों ने काम सबमिट किया उनमें से वन ऑफ द बॉयज
who have submitted their work has done his work himself. अच्छा, एक मिनट रुकोगे जरा, मुझे जरा लास्ट क्लास का एक देखने दो तो। तो एक बात बताओ, कह रहे हो रेशियो नहीं हुआ है, जरा देखे तो रेशियो नहीं हुआ है, ये रेशियो का क्वेश्चन नहीं था, देखो तो जरा। मेजॉरिटी हो गया, सजेस्ट एंड वांट भी करा दिया, सम और एनी का भी डिफरेंस करा दिया, रेशियो तो हो चुका है। अब देखो इस सेंटेंस को पहले तो, मैं कह रही हूं लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है, बॉयज के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगा, क्यों? क्योंकि बॉयज प्लूरल नाउन है। have submitted their work, singular, sorry, plural adjective, plural adjective, है ना ये। लेकिन मैंने कहा क्या कि उनमें से सिर्फ एक ने अपना काम खुद किया है, has done his work himself। आपको नहीं लग रहा है कि ये दो भाग है सेंटेंस का? हाँ, है ना, सेंटेंस का दो भाग है, एक वन के अकॉर्डिंग चल रहा है, एक बॉयज के अकॉर्डिंग चल रहा है। बेटा ये तो आपको समझ विकसित करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे दो सेंटेंसेस लगाए हैं और दोनों को जोड़ने के लिए हमने जो वर्ब इस्तेमाल किया है ना, जो जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो हु है। बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन है और आपको ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन दिखेंगे, कभी हु दिखेगा, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, whom, which, what एंड whose आता है। आरपी मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रहा है, अगर हु क्वेश्चन पूछता तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता, यहां पे जोड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अरविंद कुशवाहा, बेटा थोड़ा देर रुक जाओ, स्टाफ आएगा, आप अपना नंबर दे देना, आपको वो बात कर लेगा, ठीक है। तो यहां पे जानते हो क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब इस एंटीसीडेंट से मैच करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसीडेंट? बेटा एंटी मतलब होता है पहले, ANTE, जो पहले आता है, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले होगा, यानी द वर्ब फॉलोइंग द रिलेटिव प्रोनाउन agrees to the antecedent of the relative pronoun। A variety of plural है, the variety of singular है। बेसिकली क्वेश्चन आता है अ वैरायटी से, बस। सौरभ मुझे याद नहीं बेटा, मुझे देखना पड़ेगा, रुको। द वर्ब फॉलोइंग द रिलेटिव प्रोनाउन, आज 20 ना, परसों क्लास नहीं लिया था मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीज टू द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट जो होता है ना बेटा, उससे मैच करता है, इसलिए मैंने कल क्लास ले लिया था और आपको कल मैंने एंटोनिम शुरू करा दिया था, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, इस पॉइंट को अच्छे से समझो, क्योंकि इससे जहां से क्वेश्चन आता है वो आपको मैं दिखा दूं कहां से क्वेश्चन आता है। चलो पहले तो 6 से लेकर 9 तक करो, 6 से लेकर 9 तक। एंटीसीडेंट का मतलब बेटा जो पहले आता है। यस शोभे, तुम कितना बोलते रहते हो, मैं पढ़ाऊंगी तुमसे बात करते रहूं। अच्छा सुरेंद्र, मैं देख लेती हूँ।
चलो देखो कितना आराम से बनेगा। अब 6 से लेकर 9 तक बोला था मैंने, अभी पहले वाला नहीं। इट इज आई, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम आएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। चलो नेक्स्ट आओ। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु, रिलेटिव प्रोनाउन है, प्लेयर्स है तो हैज नहीं हैव होगा। Who have been selected for the test match, right? He is one of those writers who, relative pronoun, has नहीं have होगा। One acclaim, acclaim मतलब होता है तारीफ। The world over, पूरे दुनिया में तारीफ जिसे मिला है, ये उन राइटर्स में से एक है। Do you know that it was I who has नहीं who have होगा। Relative pronoun के पहले I है। अब देखो वही तो है, it is I, तो it is me नहीं होगा, I होगा। अगर मैं कहूं क्या ये मैं नहीं हूं जिसका घाटा हो रहा है, Isn't it I who, relative pronoun के पहले जो सब्जेक्ट है वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, राइट है ना, समझ में आ रहा है। नाइन्थ और 10th, अच्छा 10th देख लो बस हो जाएगा खत्म। सान्या इधर उधर का तुम शेयर करोगी लिंक वगैरह तो ब्लॉक तो हो ही जाओगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फैक्टर नहीं फैक्टर्स, राइट। बस खत्म। एक क्वेश्चन और कर लो बस, ये वाला लास्ट वाला देखो जरा, बस खाली ये वाला नहीं। इट वॉज मी नहीं होता बेटा, इट वॉज आई होता है। बेटा एंटोनिम में फोल्डर में जाओ, कल का क्लास एंटोनिम के फोल्डर में लोड हुआ है। सुनो, अब आप कहोगे मैम दैट है, ये दैट है, नॉवेल्स है, हैव तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार प्लीज मीनिंग देख लो। देयर इज ओनली वन, बेटा जो नॉवेल्स है उसके ना सिर्फ एक ही पब्लिश हुए हैं, यहां पे ओनली वन के अकॉर्डिंग चलोगे। अभी ना मैम क्या खा रही हो, अरे यार तुमको सब कुछ चाहिए, चुपचाप से पढ़ो, खत्म, चैप्टर फिनिश्ड। उसके बाद वो लोड कर दो ना जो हमने मेंस में पढ़ाया था वीडियो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लोड करवा देती हूँ, ठीक है ना। मन में ही अपना नंबर दे दो, ये तुमको गाइड कर देगा। अब मैं आपको एक वीडियो लोड करवाऊंगी, उसमें पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे एग्जाम्स के। हो गया खत्म, क्या करूं अब। अनुराग कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना बेटा नंबर के साथ करोगे। चलो अब ये लोग, तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम है अपना फोन नंबर दे दो, आपको कॉल आ जाएगा।